राजनीति और सत्ता की हनक न जाने कितने रंग दिखाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में। और बिहार में ये लालू और नीतीश की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस शख्स की लड़ाई है। उस शख्स का पूरा कैरियर है, चरित्र है, जो राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो वहीं काले हरफों में भी लिखा जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, बहुत सारी दंत कथाएं हैं और लोकोक्तियां हैं। और ये सब तब और ज़्यादा नज़र आने लगी जब लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले के अंतिम केस डोरंडा मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और सज़ा 21 तारीख को सुनाई जाएगी। हम बात ये करने नहीं आए हैं, बल्कि हम बात करने आए हैं तब जबकि लालू प्रसाद के लिए सज़ा का प्रावधान किया जा रहा था और चारा घोटाला मामला उजागर हुआ था। उस समय कौन लालू प्रसाद के विरोध में था और कौन साथ में था, आज कौन साथ में है, कौन विरोध में है, ये चर्चाएं अलग हैं। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद को सज़ा हुई, शिवानंद तिवारी जो कि चारा घोटाला मामला जब उजागर हुआ था तब लालू प्रसाद के साथ नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद के बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। जेपी आंदोलन से लेकर के समाजवाद की एक विचारधारा को लेकर के शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार या फिर सुशील मोदी की बात कर लें, बहुत सारे नेता हैं उनकी बात कर लें, ये सब साथ हुआ करते थे। सत्ता में सबकी भागीदारी हुआ करती थी और वक्त आने पर लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी को, जो हाशिए पर राजनीति के चले गए थे, राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लिया था, उस शिवानंद तिवारी को पुनः अपने पास बुलाया और सारी बातों को भुला करके उनके पुत्र को अपनी पार्टी का टिकट दिया और उन्हें भी मान सम्मान के साथ पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इन सारी बातों को देखिए तो शिवानंद तिवारी का कहीं ना कहीं दर्द फूटा है और ये दर्द तब फूटा है जब लालू प्रसाद को सज़ा हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी ने जो बातें लिखी है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार और बिहार की राजनीति को समझने के लिए समाजवादी नेताओं की तरफ आपको रुख जरूर करना पड़ेगा। सियासत की दुनिया में लालू यादव अकेले पापी नहीं हैं, उन्होंने शुरुआत यहीं से किया है। बाकी के सभी साधु संत हैं, यानी आप समझ रहे हैं कि उनका इशारा किधर है। उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि 2015 का वाकया याद रखिए, जब चुनाव हो रहा था और नीतीश कुमार जिस लालू प्रसाद को आज दोषी बता रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे शब्दों का चयन कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार तब लालू प्रसाद के साथ हुआ करते थे। और हमारे देश में भ्रष्टाचार की जो एक नई गाथा लिखी जाती है, ये कोई नई पहली कार्रवाई नहीं है जो किसी पर हुई है। राजनीतिक मकसद होता है इस तरह के कार्रवाइयों का भी। इसका भी एक उन्होंने सीधा साधा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार उस चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और अभियान चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की ओर से लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि डीएनए की बात कर रहे थे, लेकिन जो शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि उस दरमियान उन्होंने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के कितने सारे आरोप लगाए थे और नीतीश कुमार पर क्या नहीं कहा था। जहाँ तक मुझे स्मरण है, लिखते हैं शिवानंद तिवारी की गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की चुनावी सभाओं में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटालों के 22 आरोप गिनाए थे। उन आरोपों का क्या हुआ? क्या ये वही आरोप हैं? क्या वही नीतीश कुमार हैं जो पाला बदलने के बाद प्रधानमंत्री जी सारे उनके जो पाप हैं, सारे उनके घोटाले हैं, वो भूल गए हैं? गठबंधन में चले जाने के कारण क्या वो सारे अपराध क्षम्य हो गए हैं? विडंबना देखिए, जिस मोदी जी ने नीतीश जी पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया था, वही आज नीतीश कुमार को समाजवादी होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं और नीतीश कुमार उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? आपको पता होगा कि यही नीतीश कुमार हैं जो सदन में क्या कुछ कहे थे। 20 सदन में नीतीश कुमार ने कहा था कि जीते जी तो भाजपा के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आज कहाँ हैं ये सब कोई देख रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा था कि ये आदमी यदि देश का प्रधान बन जाता है तो करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय समा जाता है। इस आदमी का नाम सुनने के बाद भय समा जाता है, यानी उनका सीधा इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। इसके साथ ही हाथ मिलाऊंगा तो क्या नहीं होगा। वहीं नीतीश जी मोदी जी से सच्चे समाजवादी का प्रमाण पत्र उनकी कृपा मानकर ग्रहण कर रहे हैं। ये अलग तरह की विडंबना है। आज लालू प्रसाद को दोषी करार दिया जा रहा है। एक ही मामला था और उसके 5 खंड बनाए गए थे, तो निश्चित रूप से पांचों में उनको सज़ा होनी थी। अब ऐसी स्थिति में समाजवाद की कौन सी परिभाषा गढ़ी जा रही है और किस तरह से लालू
यादव को दोषी बनाया जा रहा है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने बिहार की जनता से भी कहा है कि ये नए तरह की राजनीति है जिसमें सत्ता सब कुछ हो जाती है। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद चर्चाएं तो निश्चित रूप से होंगी और आगे बहुत कुछ अभी चर्चा होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।